राधे राधे जी, आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है और पत्नी क्यों सिंदूर लगाती है, सिंदूर लगाने का क्या महत्व है, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। शादी के दिन ही एक अटैची की तरफ इशारा करती है नवविवाहित दुल्हन ने अपने पति से वादा किया था कि वह उस अटैची को कभी नहीं खोले। उसके पति ने भी उससे वादा किया कि वह बिना उसके परमिशन के उस अटैची को कभी नहीं खोलेगा। शादी के 50 साल में जब पत्नी बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी तो पति ने अपनी पत्नी को उस अटैची की याद दिलाई। पत्नी बोली, अब इस अटैची का राज खोलने का वक्त आ गया है, अब आप इस अटैची को खोल सकते हैं। पति ने उस अटैची को खोला तो उससे 2 गुड्डियां और 1 लाख रुपए बाहर निकाले। पति ने पूछा तो पत्नी बोली, मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज दिया। उसने सलाह दी कि गुस्से पानी बहुत अच्छा होता है। अर्थात उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज दिया और उसने सलाह दी कि गुस्सा पानी बहुत अच्छा है। तो माँ ने मुझे ये तरीका बताया कि जब भी उसे अपनी पति की किसी बात पर या किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो पति पर गुस्सा होने के बजाय 1 गुड्डिया सिल लिया करना। इसलिए जब भी तुम्हारे बारे में किसी गलत बात पर गुस्सा आता हो, मैं 1 गुड्डी सी लिया करती थी। पति 2 गुड्डियों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को कितना खुश रखा हुआ है। सफल दाम्पत्य जीवन में 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसकी पत्नी ने सिर्फ 2 गुड्डियां बनाई। जिज्ञासा में पति ने अटैची में रखे करीब 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, मैंने ये 1 लाख रुपए गुड्डियां बेचकर इकट्ठे किए हैं। इतना सुनते ही पति को अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से सिर झुकाते हुए माफी मांगी। पत्नी का दिल इतना बड़ा था कि उसने माफ कर दिया। नोट: जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों में मजबूत बनना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। मुश्किल वक्त के समय में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति होने वाले विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो पति पत्नी के रिश्ते में क्रोध और घमंड के लिए कोई जगह नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को समय देना पड़ता है। एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी गृहस्थ आश्रम चल सकता है। तुम कुछ कहोगी, वो कुछ कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को भी कभी कम ना होने दें। हमेशा मिलजुल कर अपने प्यार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खास करना चाहिए। सबसे अहम बातें दिनों में अपनी जिंदगी में एक दूसरे के बराबर समझना चाहिए। ये नहीं कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। अब क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए और पति पत्नी के रिश्ते एक दूसरे के प्रति सम्मान होना भी जरूरी है। और पति पत्नी के रिश्ते में क्रोध घमंड में की कोई जगह नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये बात आती है कि मजबूत बनाना चाहिए और समय देना चाहिए एक दूसरे को।
वो कहां समय आजकल तो मिलता ही नहीं। इसके विषय में बाद में बात करते हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि सिंदूर का महत्व क्या होता है। यदि पत्नी की मांग में बीचों बीच सिंदूर लगा हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उनका पति समाज में भी छिप जाता है। सुन लीजिएगा, जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर ना लगाकर किनारे पे की तरफ सिंदूर लगाती है उसके पति उसके किनारा कर लेते हैं उसके साथ। यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा हो तो उसके पति की आयु लंबी होती है। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, बिंदी सी लगा लेती हैं। ये क्या नाटक दिखा रही हो, किसको दिखा रही हो? विवाह करना ये कोई मामूली बात समझती हो? ये क्या नाटक रचा रही है? आप मॉडर्न बन चली और अपनी सनातनी परंपराओं को भूल चुकी। चुन्नी लेना सिर पर भूल चुकी। ससुर सामने बैठा है और वो नंगे सिर बैठी बहू। ये क्या नाटक मचा रखा है? सिंदूर आदि मांग में लगाइए, ये नहीं कि छोटा सा टिक्का लगाइए। ये दिखावा कर रही हो, ये क्या है? सिंदूर आदि मांग तक लगाइए तो आपकी पति की उम्र बढ़ेगी। जब सीता माता जी सिंदूर लगा रही थी तब हनुमान जी ने पूछा कि माता तुम क्या कर रही हो? तब सीता माता ने कहा मैं सिंदूर लगा रही हूं, मेरे पति की उम्र लंबी हो। तो हनुमान जी ने कहा कि माता इतनी से आप आदि तक लगा रही हैं, पूरा सिंदूर आपने माथे पर भर दिया है मांग में, तो मैं क्यों ना पूरे शरीर में लगा दूं। इससे हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगा दिया तो कहा कि मैं अपने पूरे शरीर पर लगा लेता हूं तो राम जी की लंबी आयु हो जाएगी। उसके दौरान हनुमान जी को लोग सिंदूर चढ़ाने लगे। तो ये परंपरा जो है, ये शादी आप किसी से करती हैं तो उसका पूरा मान सम्मान करें। और गृहस्थ आश्रम में रहना है तो सहनशीलता बना करके रखनी पड़ेगी। अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो गृहस्थ आश्रम आपका बढ़िया नहीं रहेगा। सास ससुर की सेवा कीजिए, उनको अपने माता पिता के समान ही समझिए तो काम चलेगा। वो बार बार फोन मत कीजिए, हाँ मम्मी ये हो गया, मेरी सासू ऐसे कह रही, मम्मी के हाँ बेटा घर आ जा तू भी, हाँ पति आएगा तेरा लेने के लिए। ये क्या है? छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने गृहस्थ आश्रम को बढ़िया करना पड़ेगा और सारी परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। ये नाटक मत रचाओ, किसी को मत दिखाओ। शादी आपने की है तो आप अपनी पति की लंबी आयु चाहती हैं तो सिंदूर लगाना पड़ेगा। तो सिंदूर लगाइए तो फिर आपकी सब दूरियां जो खत्म हो जाएंगी और सब काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको एक रामायण का प्रसंग आता है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था। तब श्री राम जी ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचा तो श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारी और बलि की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। क्या आपको लगता है कि श्री राम जी के नजरों में भला कोई छुप सकता है? असल बात तो ये थी, जब श्री राम जी ने ये देख लिया कि बाली की पत्नी तारा का मांग सिंदूर से भरा हुआ है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। दूसरी बात, जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने देखा कि मौका अच्छा है और बाण छोड़ दिया।
अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसको मार नहीं सकते और मार नहीं पाते, फिर दूसरा भला कौन पैदा हो सकता है? इस पर विचार कीजिए। ध्यान दें, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जो होना ही है। जहां मृत्यु का दाम्पत्य काल मृत्यु, जहां मृत्यु तुल्य कष्ट से है, उसी तरह आयु बढ़ने या घटने का मतलब स्वस्थता या अस्वस्थता होती है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी बातें, तो इस पर अमल जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे जो द्वारा कही गई बातें माँ, बहनें, भाभी सिंदूर का महत्व समझ गई होंगी और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरे रहेंगी। तो चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। और यदि आप सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाती हैं तो आपके पति की अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती है। इसलिए आप सोच समझ के कार्य कीजिए और घर परिवार में सहनशीलता बना करके रखिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा मत कीजिए। जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है मेहनत करके प्राप्त कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है मेहनत करके प्राप्त कीजिए और खुश रहिए।